इस वक्त आप देख सकते हैं इतनी ड्रॉप डेड जो डीवा हैं लाइक कशिश गोयल। कशिश, सबसे पहले तो यार आपको देख के लाइक जिस तरीके से आपका नाम है लाइक इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। सो हाउ डू यू रिलेट योरसेल्फ विद द नेम दैट यू हैव कशिश? एक्चुअली मेरा जो नेम है, मेरे जो मॉम है उन्होंने रखा था। कशिश का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, सो दैट्स व्हाट आई डू। आई अट्रैक्ट लव, नेम, फेम एंड हैप्पीनेस इन माय लाइफ। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आज पूरा जो ऋषिकेश है लाइक 8,000 मोर देन 8,000 प्लस क्राउड एंड पीपल desperately they are waiting for your appearance today. Why? Because we are here to witness Miss Rishikesh 2K24. जिस तरीके से कशिश आपकी जो स्माइल है, मुझे ऐसा लगता है आज कहीं ना कहीं लाखों दिलों की धड़कन तो हो ही आप, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज आपको एक तमगा भी मिलने वाला है कि डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं आप एसेसिन करोगी, मतलब जितने भी आज यहाँ पे क्राउड आएगी। तो इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि पीपल दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर अपीयरेंस, क्योंकि वो चाहते हैं आपकी स्माइल को एक बार रूबरू करना। Well, like I'm waiting very much to meet all the Rishikesh people, to meet all the beautiful girls over there, and like Rishikesh is a very beautiful city. It's a like a city of joy and city of happiness. I'm very much waiting to meet all the people around us. बट एक चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कशिश, क्योंकि आपका नाम कशिश है और आपने बोला कि ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स, बट हैंडसम हंग्स का क्या होगा, उन लॉन्डो का क्या होगा जो लोग वेट कर रहे हैं डेस्परेटली। यार आपने तो उनका दिल तोड़ दिया वैसे ही लाइक बिफोर यू गेट योरसेल्फ अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द क्राउड लाइक व्हिच विल हैपन जस्ट आफ्टर 1 or 1.5 hours. Well, I personally believe जहाँ वुमेन्स होते हैं वहाँ मेंस तो अपने आप आ ही जाते हैं। ये ऐसा आपको किसने बताया? ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर ये आपका सजेशन है लाइक इट्स अ कॉमन जनरल सजेशन? इट्स मतलब कि रियलिटी जहाँ वुमेन्स होते हैं वहाँ मैंने अपने आप को आसपास से देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है स्टीरियोटाइप जो है वो ये स्टेटमेंट है कि जहाँ पे वुमेन होती हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप जैसी खूबसूरत ना कि ओवरऑल फिजिकली तो आप बहुत स्ट्रांग हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपके जो बाहर बहुत सारे फैन बेस हैं, ऑफ कोर्स पीपल दोस हु आर अनफॉर्चुनेट गाइस, जितने भी लोग बाहर वेट कर रहे थे कशिश को मिलने का, वो अगर उनसे नहीं मिल पाए हैं तो ये एक रॉ इंटरव्यू चल रहा है इस वक्त यहाँ पे, आप देख सकते हैं। शी इज़ हियर, शी इज़ वेरी नेचुरल। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास डिवाइन ब्यूटी है, तो आप रिलेट कैसे करती हो अपनी डिवाइन ब्यूटी को विथ योर लाइक करंट लाइफ और जो भी आपका है लाइक फिजिकल अपीयरेंस? वेल, आई पर्सनली बिलीव जो ब्यूटी होती है वो अंदर से होती है। फेस की ब्यूटी तो कुछ ईयर्स की होती है, बट जो आपके अंदर ब्यूटी होती है, जो आप लोगों को सर्व करते हो, व्हाट यू गिव टू द पीपल, वो ज़्यादा मैटर करता है। एज अ मतलब कि वो डॉक्टर, आई बिलीव कि आपको हमेशा लोगों को सर्व करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। लाइक यू हैव टू ऐड वैल्यूज टू अदर्स लाइफ, बट आई पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव। डॉक्टर, ओके, यस, आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर। Oh my God. Okay, so एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट मैं एड्स वाले की तरफ से, माय नेम इज जदीप ब्रो, बहुत छोटा सा और अदना सा और बौना सा आदमी, एक कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ? प्लीज, फॉर श्योर। ऑलराइट, सो अगर कसम से बता रहा हूँ, अगर आप जैसी अगर डॉक्टर अगर जिंदगी में अगर मिल जाए ना किसी को, तो डेफिनेटली यार वो बंदा तो यार मतलब ये है कि जिंदगी भर के लिए मतलब मरीज बनने के लिए तैयार है। मतलब ऐसा क्या है, मतलब व्हाई डॉक्टर ही फील से लाइक all of a sudden like in this fashion world and kind of thing, public appearance? As a doctor, I मतलब डॉक्टर मैंने इसलिए किया था पर्सन बिकॉज जो मेरी मॉम थी उन्होंने मेरे को बोला था कि यू हैव टू ऐड वैल्यूज टू अदर लाइफ, यू हैव टू सर्व टू द पीपल, इसलिए मैंने ये किया था पर्सन एज अ डॉक्टर। बट लाइक मुझे जो अपनी लाइफ में फील हुआ, अ प्लेटफॉर्म, अ वॉइस जहाँ से लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो मुझे इसने दिया है, लेजेंडरी ने दिया है।
ऑलराइट, सो वंडरफुल यार। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर हैं एंड डॉक्टर की डेफिनेटली बहुत बड़ी दवा होती है। वो सबको बोलता है कि स्माइल करो एंड आपकी स्माइल को देख के आपको लगता नहीं कि यार बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं तो उसका क्या इलाज है? मेरे को ऐसा मैं जस्ट इट्स अ कैजुअल क्वेश्चन क्योंकि यू हैव अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल थैंक यू स्माइल सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड शायद इसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी बहुत ब्यूटीफुल स्माइल है आपकी। तो Thank you so आपको much. लगता नहीं है कि आप उन घायल मरीजों का इलाज कैसे करती हैं? क्योंकि मेरे को ऐसा लगे इट्स अ आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मरीज भी क्योंकि देखते होंगे आप यार इतनी प्यारी सी स्माइल है आपकी एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग Thank you लाइक so इफ much. यू आर sharing your smile and by smiling, or this is basically kind of non-verbal communication that you are passing it to your patients and all. और वैसे भी मुझे लगता है कि जो भी आपको देखता होगा पेशेंट तो बन ही जाता होगा, वो अपनी पेशेंस खो देता होगा, isn't it? ऐसा कुछ भी नहीं है, being very honest, as a smile it's like a warm thing। कोई पेशेंट आता है आप उसको स्माइल पास उसको अच्छा फील होता है, एक काफ़ी अच्छा जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होता है। सो यू ऑलवेज हैव टू स्माइल। तो आप स्माइल करते हो आपकी आधी दिक्कत नहीं हो जाती है सॉल्व। सो आई थिंक एवरीबडी शुड स्माइल, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, कोई भी लाइफ में इशू हो, यू ऑल शुड हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। ऑलराइट, सो अब मेरे को ये बताएं यार कि जैसा कि अब मैं आपकी ना मॉडलिंग फील्ड से आपसे एक सवाल पूछूंगा यार। बेसिकली आपकी स्माइल तो यार ज़बरदस्त है, मतलब इसका तो आई थिंक कोई भी दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ कॉम्प्लीमेंट और कोई भी एडजेक्टिव अगर आपकी स्माइल से जोड़ूँ तो वो ऑफ कोर्स डेफिनेटली ऐसा होगा कि मैंने तौहीन कर दी है आपको, आपके ओवरऑल जितनी भी आपकी क्वालिटीज़ हैं एंड व्हाटएवर एसेट्स दैट यू हैव। बट एक छोटा सा एक सवाल है मेरा कि अब जैसे कि आप आज जज करने आ रही हैं बहुत सारी हमारी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल रैंप वॉकर और कि उनको मिस इंडिया और मिस उत्तराखंड और अगर मिस ऋषिकेश भी अगर जीतना है तो दे नीड टू क्लियर एंड दे नीड टू पास ऑन with certain criteria of their height or their complexion and all that. So आप कैसे लेती हैं इसको कि ऐसा होता है? आई थिंक इट्स प्रॉपर मिथ। आपकी हाइट छोटी, आपका रंग डार्क है तो आप नहीं कर सकते, प्रॉपर मिथ है। ब्यूटी में हम लोग क्या देखते हैं कि आपकी वॉक कितनी अच्छी है, कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है आपको मतलब कि आप कितना कुछ कर सकते हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो इसमें आपकी हाइट बहुत लंबी है, आप बहुत सुंदर हो, बहुत बुरे हो, सब कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है बट उतना ज़्यादा कुछ खास उसका इन्फ्लुएंस नहीं आता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा बंदा खड़ा है कॉन्फिडेंस उसका कितना हाई है, वो होता है मेनली चेक। कशिश, तो कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ एवरीथिंग। तो व्हाट इज कॉन्फिडेंस? इफ आई एम अ लेमैन, मैं तो आपकी शक्ल देख के यार फिदा हो जाऊंगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आपकी स्माइल देख मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आई एम अ लेमैन एंड मेरे को सिर्फ आपको मैंने देखा है एंड द वे यू पास योर स्माइल एंड आपकी जो आंखें हैं यार वो भी इतनी कातिलाना आंखें हैं कि उनको देख के यार कोई भी एक किसी के भी अंदर जो है एक सुसाइडल टेंडेंसी डिसऑर्डर जनरेट होना शुरू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन आ जाता है सबके अंदर। तो आप क्या बोलना चाहेंगे हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ इशू एंड दैट काइंड ऑफ थिंग? आई बिलीव जो हर पर्सन होता है वो अपने आप में ब्यूटीफुल होता है। वी शुड लव एंड अप्रिशिएट द वे वी आर, ठीक है। अगर आपकी हाइट कम है, रंग बहुत डार्क है तो आप इसी से कम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यू शुड लव, यू शुड सेलिब्रेट द वे यू आर। हम सबको जो गॉड है उन्होंने किया ग्रेट। So we all have one thing in us जो कि Shall I ask you one question? Sorry to interrupt you. If we all are the creatures of God. Yes, if we have been created by one God, then why is there discrimination? Why is such kind of, and what is the integrity and the importance of having such kind of beauty contest and competition? क्योंकि ये I'm just asking you this serious question and I'm not expecting you to give me serious answer for this question. बट मेरा ये सवाल है कि कहाँ देखती हैं आप इस टाइप के कंपटीशन को? क्योंकि ना कहीं आज यहाँ पे कोई एक विनर होगा, ऑलराइट, ओके, और जो कहीं ना कहीं आपको देखकर अपने आप को रिलेट करेगा कि मेरी भी ऐसी ही स्माइल होनी चाहिए, मेरी भी ऐसी ही आई जेस्चर होने चाहिए, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, मेरी भी ऐसी हाइट होनी चाहिए, मेरा भी ऐसा कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। हालांकि मैंने किसी भी
नर जाति के प्राणी को यहाँ पे देखा नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि ये है मिस ऋषिकेश 2K24। मैं हूँ जिद्दी ब्रो, हिंदुस्तान से मेरी जान, और ऑफ कोर्स ये पूरा क्रॉल कर रहा है एड्स वाला। तो आप बताएं आपके जहन में क्या चल रहा है अभी, मतलब आप कैसे देखती हैं फिर इस टाइप के कॉम्पिटिशन को एंड ऑल दैट? हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन है, इफ यू वुड लाइक टू आंसर यू आर फ्री टू आंसर। मलाइका अरोड़ा वी ऑल नो उनकी जो हाइट है 5'2" है, स्टिल शी इज डूइंग वेरी गुड इन हिज फील्ड। एंड व्हाट्स योर हाइट? 5'9". तो आई थिंक आप तो मलाइका अरोड़ा से भी आई थिंक लाइक यू नो 2 and 3। अब हम बात करें तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे है, सक्सेसफुल है, बिकॉज हाइट मैटर नहीं करती, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस वो मैटर करता है। दीपिका पादुकोण वी ऑल नो, वी ऑल मतलब कि वो शी इज माय फेवरेट एक्ट्रेस, शी इज योर फेवरेट like you know एक्ट्रेस, she is my like you know in terms of her acting skills and you know dictation and dialogue delivery, she is my very good। yeah, डस्की उसका वो है स्किन कलर, तो but she Dusky is super cool, like you know we डस्की you only said the answer that मतलब कि वो डस्की super cool, so how can you say that कि इन सब में ब्यूटी बहुत मैटर करता है। बहुत अच्छा इन्होंने like you know it's a like you know contradictory situation यहाँ पे इस वक्त कशिश गोयल ने। कशिश, I do appreciate your thought process, जिस तरीके से आपने मेरे को like you know ये क्वेश्चन को like you know rebuttal दिया है। डस्की इन द सेंस मैंने ऐसा बोला like you know क्योंकि ऐसा एक like you know we have got this kind of perception like you know if you are fair then like you know you are beautiful or handsome, you are getting my point kind of thing। I just want to cut you here। अगर Yeah, हम sure। बात करें तो मतलब कि नंदिनी गुप्ता जो कि वो रह चुके हैं फेमिना मिस इंडिया, शी इज नॉट फेयर, शी इज वेरी ब्रिटिश एंड वेरी मतलब कि वो डस्की। सो वी कैन सी पास्ट में ऐसे विनर्स रहे हैं जो कि स्किन टोन फेयर हो, लंबे हैं, सुंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता। योर कॉन्फिडेंस, योर पर्सनालिटी, योर वे ऑफ वॉकिंग, द वे मतलब कि वो कैरी योरसेल्फ, वो बहुत मैटर करता है। ओके सो कशिश, मेरे को ये बताएं यार कि क्योंकि आप तो यार बहुत ज़्यादा जो है वो ना डीप थॉट प्रोसेस को लाइक यू नो ड्रिल कर सकते हैं अंदर तक, लाइक यू नो अगर हम लोग पूरा कंटिन्यूसली इस पूरे इंटरव्यू को अगर आगे लेके जाएं। बट मैं चाहता हूँ कि लाइक यू नो आप आज जजिंग पैनल में हैं तो आपके 3 पैरामीटर्स क्या होंगे लाइक यू नो कि जिसके बेसिस पे आप अपने पार्टिसिपेंट्स को जो एस्पिरेंट्स हैं लाइक यू नो इस इंडस्ट्री में जो एंटर करेंगी उनको कैसे आप जज करेंगी। 3 पैरामीटर में ज़्यादा नहीं पूछूंगा लाइक यू नो फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रखूंगी प्रेजेंस ऑफ माइंड। स्टेज पे क्या होता है कई बार चीज़ें आपके अगेंस्ट होती है, आपका हील ब्रोक कर गया, आप गिर गए, ट्रिप हो गए, तो आप उस में कैसे खुद को कैरी करते हो, वो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, सेकंड थिंग हमारी होगी मतलब कि वो कॉन्फिडेंस कि एक पर्सन खुद को कैसा कर रहा है रिप्रेजेंट। बिकॉज यहाँ पे आई नो एज अ बैक स्टेज नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग बहुत मतलब कि नर्वस होते हैं, स्केर्ड होते हैं, तो वो हमारे फेस पे नहीं आ पाए, तो कितना बंदा मतलब कि कॉन्फिडेंट है मैं वो करूँगी चेक। एंड थर्ड थिंग एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ कोर्स स्माइल। इतनी हार्ड में बंदा कितने प्यार से स्माइल कर रहा है, कितना काम है, कितने प्यार से वॉक कर रहा है, आई चेक दैट। जिद्दी ब्रो, हिंदुस्तान से मेरी जान।